हम आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना एक ही विधि से सिखा रहे हैं। चुटकियों में आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाएंगे और ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए मान लीजिए हमने फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 62 एंड 72, एक ही मेथड से दोनों निकालना हम सिखाते हैं और वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे नंबर है, पहले 72 है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइज किया। ये यहाँ पर इसका यूनिट का डिजिट 2 है तो 2 से इसको काटा, 2 से किए इसके प्राइम फैक्टर, 2 3 या 6, 3 आया और 1 बचा, ये 12 हो गए, 2 6 या 12। इसी तरीके से ये 2 का 2 से किया, 2 1 या 2 और ये 18 आया। फिर इसका से 2 से किया तो फिर 9 आया, 9 का फिर 3 से किया, 3 1 या 3, लास्ट में बना गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए 72 के। आफ्टर दैट 60 इसी तरह सिमिलरली 60 के किए तो 2 से इसको काटा, 2 से किए फैक्टर, 2 3 या 6, फिर इसको 2 से किए 15 आया, फिर 3 से किए 5 आया, 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमने इनके फैक्टर्स जो हमारे जो फैक्टर आए हैं वो क्रम वाइज लिख लिए नंबर से। 2 हमारा ये आ रहा है 2, 60 की 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5। इसी तरीके से हमने 72 के लिख लिए, ये आ रहे हैं 2 है हमारा 3 टाइम्स और 3 है 2 टाइम्स। अब मान लीजिए हमें इसका एचसीएफ निकालना है, लेट सपोज हमें एचसीएफ चाहिए। तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे जो फैक्टर जो हमने निकाले हैं वो कॉमन कौन से हैं और कॉमन में कितने बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमने देखें, सबसे पहले इसको देखें 2 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है और इसमें 72 में 3 बार रिपीट हो रहा है। तो हम कम वाला नंबर लेंगे एचसीएफ के लिए, कम नंबर बार रिपीट हो रहा है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे 2 आ रहा था 2 बार और यहाँ आ रहा है 3 बार, तो हम ये लेंगे 2 इंटू 2, ये हमने एचसीएफ में लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्या है 3 इसमें 1 टाइम्स है इसमें और 72 में 2 टाइम्स है। तो हमारा कम से कम बार ये हुआ 1 टाइम वाला, तो 3 1 टाइम हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 5 यहाँ अवेलेबल है और यहाँ नहीं है तो लिहाजा इसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम अब क्या करते हैं, अब जो हमारे जो नंबर निकल के आए हैं इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 में इसका एचसीएफ हो गया। 60 और 72 का एचसीएफ 12 होगा। इस तरीके से आपको इसी तरीके से दो नंबर के 3 नंबर के जो भी आपको हमें जिनका भी हमें एचसीएफ निकालना है सबकी प्राइम फैक्टर करते हैं और प्राइम फैक्टर के बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा जो कम नंबर जो नंबर कम बार रिपीट हो रहा है उसको हम फैक्टर एचसीएफ के लिए सिलेक्ट करते हैं। और फिर जैसे मान लीजिए कोई फैक्टर एक में आ रहा है दूसरे में नहीं आ रहा है तो वो कॉमन नहीं हुआ। फैक्टर कॉमन होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि हमारे ऐसा करने से कॉमन जो फैक्टर है वो हमारे एचसीएफ में आ जाते हैं। इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई में जो आता है वो आपका हमारा एचसीएफ हो जाता है। अब मान लीजिए हम इनका एलसीएम चाहते हैं, तो एलसीएम के लिए हम ये देखें, अब हमने उसमें क्या देखा था एचसीएम में कि नंबर्स हमारा कम से कम रिपीट होना चाहिए, वो नंबर हम सिलेक्ट करते थे एचसीएफ के लिए। लेकिन यहाँ हम एलसीएम में अधिक से अधिक बार नंबर सिलेक्ट करेंगे। जैसे 2 यहाँ पर 2 है, ये 2 फैक्टर है 60 का, ये आ रहा है 2 बार और ये आ रहा है 3 बार। तो अब हमारा हम एलसीएम के लिए ये 2 इंटू 2 3 टाइम सिलेक्ट करेंगे, 3 टाइम सिलेक्ट करेंगे तो ये एलसीएम के लिए हो गया। अब इस पर आइए 3 पर, 60 में 3 1 टाइम्स आ रहा है और 72 में 2 टाइम्स आ रहा है तो ये हम 2 टाइम्स लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई और नंबर होता उसमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा होता तो हम वो अधिक वाला नंबर इसमें सिलेक्ट करते। हालांकि यहाँ पर हमारा ये 3 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार है, इसलिए हम ये 2 बार वाला सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अब हम ये देखें कि हमारा कोई नंबर छूट तो नहीं गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 आ रहा था,
5 इसमें है नहीं तो हम उसे भी लिखेंगे एचसीएम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि अब कोई हमारा नंबर नहीं बचा है तो उसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक तरफ से कीजिए 5 इंटू 3, 5 टू 45, 45 3 जा 5 3 जा 15, सॉरी 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180 और 180 2 जा 360। ये जो है आपका निकल के आ गया एलसीएम 360। ये दोनों का एलसीएम होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी नंबर दिए हुए हैं तो उनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद में जो नंबर हमारा अधिक बार रिपीट हो रहा है उसे हम लिखें और उनका मल्टीप्लाई करें। लेकिन ध्यान ये रहे कि कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। अगर पूरे 2 या 3 नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है और उसमें कोई एक नंबर एक भी बार आ रहा है तो हम उसे भी लिखेंगे और मल्टीप्लाई में शामिल करेंगे। इस तरीके से ये दिए हुए नंबर का एचसीएफ निकल आएगा। इस तरीके से हम बड़ी सुविधाजनक रूप से एचसीएम और एलसीएम सीख सकते हैं।